अगर एक आदमी भी स्वरोजगार देने लायक बन गया, एक आदमी भी तैयार हो गया, तो वो 100 लोगों को स्वरोजगार देगा, 100 लोगों को रोजगार देगा। तो बड़ा कितनी अच्छी बात हो जाएगी, कितनी अच्छी खुशी की बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट है फिर, हाँ, तो मैं बताता टीम बनाने के बड़े फायदे हैं। टीम बनाने का एक फायदा क्या है कि जैसे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, आइडियाज हैं, माइंड है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, टाइम है, ऐसे ही आपकी टीम में अगर 7 लोग हैं तो उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, आइडिया हैं, एक्सपीरियंस हैं, रिसोर्सेज हैं, साधन हैं। किसी के पास पैसा है, किसी के पास जगह है, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास संबंध है। तो जब आप 7 लोग मिलेंगे एग्जाम्पल, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट होगा सब काम। आप कोई बंधन भी महसूस नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके पास। तो बहुत जरूरी है, टीम बनाना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमारी टीम बन गई, एक छोटा सा लक्ष्य बन गया, एक हमारा मिशन बन गया, जो भी हमने बनाया, जो भी हम व्यवसाय करना चाह रहे हैं वो हमारा बन गया। वो 7 लोग भी वही होंगे, वो 7 लोग वही होंगे जिनको, उनको भी कोचिंग सेंटर खोलना है। वो 7 लोग वही होंगे जिनको रेस्टोरेंट खोलना है। वो 7 लोग वही होंगे जिनको स्कूल खोलना है। वही 7 लोग होंगे, वही 7 लोग होंगे जिनको कोई इवेंट मैनेजमेंट का, इवेंट का प्रोग्राम खोलना है। वही एक जैसा व्यवसाय, किसी को उनको कपड़े का शोरूम खोलना है, रेडीमेड का शोरूम खोलना है, वही होंगे। तो वो अब उनके पास साधन जो होंगे अलग, किसी के पास कुछ साधन, किसी के पास कुछ साधन, किसी के पास एजुकेशन, किसी के पास संबंध, किसी के पास नॉलेज। तो बहुत आसान हो जाएगा काम। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, देन उसके बाद जब 7 लोग आप बैठ के चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको उसका प्रबंध, एक व्यवस्था सेटअप बनाना है कि हम अपनी सेवाएं कैसे अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचाएंगे, अपने स्टूडेंट तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचाएंगे, घर घर में, घर अगर कोई आपका कोई सेवा है, कोई प्रोडक्ट है, वो घर 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 में हम कैसे पहुंचाएंगे। आप देखो ना कितना सिंपल है। हमारे जितने भी सफल आसपास जितनी भी सफल कंपनियां हैं, जितनी भी सफल सेवाएं हैं, सबकी ऐसे ही तो शुरुआत हुई थी। कुछ नया नहीं है, कुछ सीक्रेट नहीं है, सबकी ऐसे ही शुरुआत हुई थी, सबकी ऐसे ही शुरुआत हुई थी। हम उनको स्टडी करें, हम उन्हें स्टडी करें। आप गूगल पर डालिए सक्सेस स्टोरी इन इंडिया, भारत की सक्सेस स्टोरी आप गूगल पे डालिए, कितनी सारी सक्सेस स्टोरी आ जाएंगी। लेकिन हम लोग है ना बहाने लेके लेके बैठे हैं दिमाग में, बहाने लेके बैठे, हमारा दिमाग बहाने बनाना जानता है। तो वो बोलेगा पैसे नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता है। वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहेगा कई सालों तक। मेरी तो उम्र ज्यादा है, मेरी तो एज ज्यादा है, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो छोले भटूरे की दुकान कैसे खोल दूं, मैं रेस्टोरेंट कैसे खोल दूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो वकील हूं, मैं तो वकील हूं, मैं फोटोग्राफर की दुकान कैसे खोल दूं। ये ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देता रहेगा माइंड। किसी ने मना थोड़ी किया, आप डॉक्टर हैं तो आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, आप वकील हैं तो आप जो है फोटोग्राफर की दुकान नहीं खोल सकते। किसने कहा आपको नहीं खोल सकते। तो ये खाली ब्लॉकेज है माइंड की। तो ये जब आप ग्रुप में चर्चा करेंगे, बैठेंगे, तो आपको सारे साधन मिलते जाएंगे। फिर आपने जो एक मिशन बनाया, सिंपल है, आप कोई भी एक मिशन बना सकते हैं कि मुझे 1 लाख बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, कुछ भी हो सकता है। मुझे 1 लाख बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उनको बातचीत कर की कला सिखानी है, तो उनको मोटिवेशन देना है, उनको रोजगार का तरीका, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे उनको 1 लाख बच्चों को रोजगार का तरीका सिखाना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे मुझे 1 लाख घरों में ये कोई हेल्थ की कोई सामान पहुंचाना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली होगा। तो टीम बन गई, फिर आप एक व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था पे काम करेंगे। उस व्यवस्था में कुछ लगेगा ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे करके ही वो धीरे धीरे आपका सेट हो जाएगा सर।
फिर प्रचार की बात आई, मार्केटिंग की बात आई। आजकल मार्केटिंग बहुत आसान है, मार्केटिंग मुश्किल नहीं है आजकल। कितने सारे साधन फ्री में मिले हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, दुनिया भर के साधन हैं। सब चीज़ों का एक ही समाधान है, हमें सामाजिक होना पड़ेगा, हमें समाज से जुड़ना पड़ेगा, समाज से जुड़ना पड़ेगा, सामाजिक होना पड़ेगा। बिना समाज से जुड़े ना तो हमें जानकारी मिलेगी। ये जो देखिए, किताबों की जानकारी अलग होती है, किताबों की जानकारी अलग होती है, लेकिन जब हम समाज में मिलते हैं तो हमें करंट, बिल्कुल लेटेस्ट पता लगता है कि आज की क्या स्थिति है, आज समाज की क्या समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रैक्टिकल नीड्स क्या हैं, किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग अप टू डेट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अप टू डेट नहीं है। हमने 5 साल पहले दिमाग में बिठा रखा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, 5 साल से मुझे ये करना है, ये करना है। अरे दुनिया बदल गई भाई, दुनिया बदल गई, सिचुएशन बदल गई, सब कुछ बदल गया। आप वो 5 साल मुझे ये करना, मुझे तो यही करना है। अरे हम घोड़े की तरह ऐसे अपनी आँख के दोनों तरफ लगा लेंगे तो हम बुद्धि का कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हमने अपनी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक नहीं करना है, ओपन करना है, वाइड। आपका विजन वाइड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। नैरो कब होना चाहिए? जब आपने डिसाइड कर लिया और वो आज की सिचुएशन के हिसाब से भी सुटेबल है, तब उस पर चलते रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुधार। सुधार जब हम कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए नया कार्य हो सकता है। अब ये आप कितना सीख रहे हैं, अब सिंपल है, जो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में ऑलरेडी हजारों लोग सफल हो चुके हैं। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट में तो हजारों लोग पहले ही सफल हो चुके। आपको देखना है कैसे सफल हुए वो, सिंपल है। हमें अपनी जानकारी बढ़ानी है, उनसे मिलना है, पूछना है, सीखना है, समझना है। गड़बड़ी यह है कि हम सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। हम सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। अपने जिस फील्ड में अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे, तो आप बोले मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, तो फिर आप चढ़ जाओ ना माउंट एवरेस्ट पे, कौन मना कर रहा। दूसरा तरीका भी है। एक तरीका तो है कि खुद ही चढ़ते रहो माउंट एवरेस्ट पे, जैसे भी हो जाओ, जा पाओ ना जा पाओ, 10 बार गिरो 100 बार गिरो, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है जो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे जा चुके हैं, उनसे मिलो, उनकी गाइडेंस लो, उनको स्टडी करो, उसकी तैयारी करो, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमें सामाजिक होना पड़ेगा। और जो लोग सफल हैं हमारे फील्ड के, उनसे सीखना है, उनसे मिलना है, सहयोग लेना है, सहयोग देना है, बड़े आराम से सफल होंगे। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम अपने समाज के, अपने परिवारों के, अपने परिचितों के बच्चों को गाइड करें, उनको प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें। वो खाली ये हम बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, नौकरी है, ये सब बोलते रहने से किसी को नहीं असर पड़ने वाला। सिर्फ आपको असर पड़ेगा, आपके परिवार को असर पड़ेगा। और आप 10 साल तक बेरोजगार रहो, सारी ज़िंदगी बेरोजगार रहो, कम कमाओ ना कमाओ, किसी को नहीं असर पड़ने वाला। तो इसलिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है कि मुझे अपना काम, अपना कारोबार, अपना स्वरोजगार शुरू करना है, कैसे करना है, वो उसके लिए फटाफट स्टेप लेना है। वेट नहीं करना अभी कि कोई नई नीति आएगी, नई योजना आएगी सरकार की, आपको घर से बुलाने आएंगे, आपके घर पे नौकरी लेके आपके घर पहुंच जाएंगे। वो पता नहीं कब होगा, कौन सा वो अच्छा दिन आएगा, आप उसके इंतजार में आप बैठे नहीं रहें। तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, और जब आप पर्सनली कॉल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिलेंगे, फास्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, बिल्कुल एकदम सटीक सॉल्यूशन मिलेंगे।
एज कोई फैक्टर, एज कोई मैटर नहीं करता है। आपको कोई भी काम शुरू करने के लिए एज कोई मैटर नहीं करता है। ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में स्कूल खोला, 70 साल की उम्र में स्कूल खोला और बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं और हजारों स्टूडेंट उनके स्कूल में हैं। एज कोई मैटर नहीं करता है। और मैंने बताया ना अभी, फिर मैं आपको लास्ट में याद दिला देता हूं कि आप ही की तो एज 50 साल है। आप अपने साथ युवाओं, नए लड़कों को लगाइए, 18 साल के लड़कों को लगाइए, 19 साल के लड़कों को लगाइए। आप उनकी तो कम, उनको तो आपके जैसे अनुभवी और स्किल्ड ट्रेंड लोगों की जरूरत है, उनको अपने साथ लगाइए। तो आप मुझे कॉल करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।